हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 10B। बच्चों अब हम इस वीडियो में भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। भाग विधि से भी हम गुणनखंड करना सीखेंगे, साथ ही गुणनखंड का वृक्ष भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में। बच्चों देखिए, ऐसी संख्याएं जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं वह संख्या ही होती है अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। इनका अपवर्तक केवल 2 हैं, 1 और स्वयं वह संख्या। और वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, मतलब कि कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि। इनके 2 से अधिक अपवर्तक भी होते हैं। अब बच्चों ये भी समझना बहुत जरूरी है कि संख्या 1 का एक ही अपवर्तक है, अतः 1 ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब बच्चों अभ्यास 10B के हम कुछ इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो, पहला प्रश्न है 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 9 किस टेबल में आता है? 3 के। तो हमने ऐसे इसका गुणनखंड ट्री बना लिया, जैसे कि 3 तियां 9, तो 3 इधर भी आया है ना, 3 तियां 9। तो इसके क्या अभाज्य गुणनखंड हो गए? 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसके और गुणनखंड नहीं हो सकते। ठीक है, तो दूसरा है प्रश्न, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 3 हैं तो वह संख्या बताइए। अब इन सबको लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 12। तो क्या आ गया आंसर? वह संख्या 12 है। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो माना वह संख्या x है। अब इसका भी गुणनखंड ट्री बना लो। तो कौन कौन से हैं? 8 और 3। तो 8 और 3 लिख दिए। अब 8 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 चौक 8, 2 और 4। फिर से 4 के गुणनखंड करो, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ठीक है, अब सभी को लिख दो। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, हो गया। तो आंसर क्या बना? अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 2 और 3 हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ चौथा प्रश्न है, यहाँ 60 के लिए 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं। इनमें अज्ञात संख्याओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो 60 के कौन कौन से गुणनखंड हैं? 6 और 10। 6 के कौन से हो जाएंगे? 2 तो दे दिया है, अब 2 में मैं कितने की गुणा कर दूं कि 6 मिल जाए? बिल्कुल सही, 3। ठीक है, इसी तरीके से 10 के गुणनखंड दिए हैं 5 और 2। ठीक है, तो अब इसके कौन कौन से गुणनखंड हो गए? इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अब इसको देखो, 60 है, इसका एक गुणनखंड है 30। तो कब हमें 30 मिलेगा? अगर हम 30 में 2 की गुणा कर दे तो 60 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब 30 का अगला देखो, 10 दे दिया, अब मैं 10 में कितने की गुणा करूं कि मुझे 3 मिल जाए? बिल्कुल सही, 3। अब 10 है, 10 मेरा किस पहाड़े में आता है? 2 पंजे 10। तो क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10। ठीक है, 2 और 5। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है बच्चों, आया समझ में? बच्चों देखो, पांचवा प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 से 9 तक देखो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 9। तो 4 बार 9 लिख लो। अब इसके गुणनखंड करते हैं। तो 3 के टेबल में 9 आता है ना। अब एक तो गुणनखंड हम 3 ले लेंगे। अब देखेंगे कि हमें मिलेगा क्या। तो 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 तियां 9 और ये 3 तियां 9।
अब ये फिर से 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, ठीक है। तो 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर से 3 एकम 3, ठीक है। अब बच्चों हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें 11 11 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं 11 के टेबल का प्रयोग कर सकती हूँ। तो 11 एकम 11। अब ये 1 मिला तो हमारा भाग नहीं जाएगा, तो उसके लिए 0 लगा दो। फिर से 11 एकम 11। अब की बार हमें 101 मिला जिसका भाग नहीं जा सकता, जिसका अगला गुणनखंड नहीं हो सकता। बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड 9999 के कौन कौन से मिल गए? 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, है ना। यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब बच्चों छठा प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो इसमें क्या होगा कि 1 से 9 तक देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1, है ना। अब इसके बाद हमें वो संख्या चुननी है जिसमें एक भी अंक ज़्यादा ना हो, तो हम 0 ले लेंगे, 0 4 0 हम लगा देंगे, तो हमें कौन सी संख्या मिल गई? ये 10,000, ठीक है। अब 10,000 के गुणनखंड कर दो, 2 से इसको भाग लगाओ, 2 पंजे 10 और ये 3 0, ठीक है। फिर से 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और ये बचे हुए 2 0 लगा दो। फिर से करो, 2 एकम, इसको देखो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 ये 0, ठीक है। आप अलग से भी भाग लगा के देख सकते हो। अब 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, अब 625 आ गया। अब 625 में 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। अब 125 भी 5 से ही जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। फिर 25 किस पहाड़ी में आता है? 5 में ही आता है, 5 पंजे 25। तो कौन कौन से गुणनखंड बन गए? आंसर क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड 10,000 के कौन कौन से हैं? सबको काउंट कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, ये मिल गए। बच्चों 7वां प्रश्न है, 1728 के अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा निकालिए, भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हम अब इस तरीके से करेंगे, 1728 लिख दिया, अब इसमें हम भाग लगाते जाएंगे। इस 2 से भाग लगाया। आपको अगर इसमें परेशानी आ रही हो मेरे साथ काम करते हुए, तो आप अलग से रफ कॉपी में भाग लगाते जाइए और देखिए जो आंसर मिलेगा उसको उसके नीचे लिखते जाइए, ठीक है। 2 8 16, है ना, 8 आया, 1 बचा, 2 6 12, अब 2 चौक 8। इस तरह से आप इसको देखो, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग लगाओ, 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12, फिर से करो, 2 एकम 2, 1 आया, अब इसमें तो भाग नहीं जाएगा इसलिए 0 लगा दिया। अब मिल गया हमें 16, 2 8 16, फिर से करो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर से करो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, अब 27 आ गया, 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो कौन कौन से गुणनखंड मिल गए? काउंट करते जाओ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, सभी को लिख लो। यही 1728 के अभाज्य गुणनखंड हैं। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।